सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई परचेज सैमसंग ओडिसी 27 इंच मॉनिटर एंड एक अच्छे मॉनिटर खरीदने के लिए क्या क्या पैरामीटर रहते हैं, क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं और मैंने क्या फैक्टर देखे कि डायरेक्ट ये मॉनिटर ले लिया सैमसंग ओडिसी का, कोई और दूसरा फुल एचडी क्यों नहीं लिया, 2K ही क्यों लिया, 4K क्यों नहीं लिया, तो वो पूरा मैं आपको बताऊँगा। सो ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा मॉनिटर है। वो थोड़ा आपको कर्व दिख रहा होगा, यहाँ से कर्व मैं भी आपको आगे से दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये पूरा इसकी प्रोस कॉन्स क्या है, ये मॉनिटर रिकमेंड करूंगा कि नहीं, आपको लेना चाहिए कि नहीं, किसको लेना चाहिए, और भी अदर जो भी फैक्टर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने रिसर्च किया था एक मॉनिटर लेने से पहले। वैसे मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, वर्किंग भी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ लेने से पहले अच्छा रिसर्च करना चाहिए। आप खासकर मुझे नहीं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ में पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा बहुत उसका अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको बाद में फ़ायदा देगा, कोई आपको बाद में रिग्रेट होगा नहीं। सो अगर आप एक अच्छा मॉनिटर लेना चाहते हैं, या आपके ऑफिस वर्क के लिए हो, या फिर गेमिंग के लिए हो, या फिर मूवी देखने के लिए, तो उसके कुछ फैक्टर रहते हैं। हमको स्क्रीन क्वालिटी देखनी पड़ती है, उसकी रिफ्रेश रेट देखना पड़ता है, PPI देखना पड़ता है। तो वो सब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए चलते हैं बड़े स्क्रीन पे। तो गाइस, हाउ टू बाय करेक्ट मॉनिटर। तो सबसे पहले तो दो ही फैक्टर रहते हैं, एक तो आपका बजट और आपकी क्या ज़रूरत है, यूज़ और नीड क्या है। तो बजट का अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपका कोई भी होगा, किसी का होगा 10K, कोई का होगा 20K, तो इनका कोई बजट रहता है। वो भी आपका जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा आपका यूज़ होगा, नीड होगा। कोई गेमिंग लैपटॉप के लिए लेगा, कोई ऑफिस वर्क के लिए लेगा, कोई गेमिंग के लिए लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपका मॉनिटर डिसाइड होता है कि कौन सा मॉनिटर आपको लेना है। तो ये मैं एक एक करके आपको बात करूँगा कि क्या क्या फैक्टर हमको देखनी चाहिए। तो फर्स्ट ये स्क्रीन रिजोल्यूशन। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन की ये है 1280, यहाँ आपको दिख रहा है 1280 720। तो ये हमारा आता है HD में, जो 720p हम जो जिसको बोलते हैं वो आता है हमारा HD में, और ये उसका रिजोल्यूशन है। देन उसके पिक्सल साइज, ये क्यों जरूरी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देन 9021 जो आपका हमारा स्मार्टफोन होता है वो बेसिकली यही वाला होता है, फुल HD वाला। देन 2560 क्रॉस 1440, तो ये QHD क्वाड हाई डेफिनेशन, को इसको WQHD भी बोलता है, वाइड क्वाड हाई डेफिनेशन। 2K भी बोलते हैं इसको। 2K क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देख लो आगे जो लग जाता है ना 2K, यहाँ जो 4 के पास में है तो इसको 4K बोलते हैं, ये 8 के पास में तो 8K बोलते हैं। अल्ट्रा वाइड आता है ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K। और यहाँ आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्सल दिख रहा है, और यहाँ पे बेसिक डिस्प्ले स्टैंडर्ड गेमिंग के लिए ये प्रीफर करते हैं, या इसके आगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिक्सल बढ़ रहे होंगे, और ये पिक्सल कैसे निकलते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये तो मान लो ये हमारा मॉनिटर का स्क्रीन है, ये मॉनिटर का स्क्रीन है, और ये डायगोनल हाइट विड्थ, तो ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा मॉनिटर का, ये जूम किया हुआ है। तो इसमें से हम कैसे PPI, एक होता है PPI, इसका फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच, या फिर इंचेस। एक पिक्सल में मतलब सॉरी, एक इंच में कितने पिक्सल होते हैं उसको बोलते हैं PPI। अब ये क्यों जरूरी है, क्यों देखा जाता है मॉनिटर खरीदने में? वैसे बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं, बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं कि न्यू मॉनिटर लेना है मुझे, तो 24 इंच का बड़ी स्क्रीन ले लेते हैं। लेकिन आपका फ़ायदा होगा कि नहीं, आप जो काम करने वाले हो वो आपके बड़े स्क्रीन में होगा कि नहीं। तो वो एक करेक्ट मॉनिटर बाई करने के लिए आपको PPI देखना पड़ता है, और क्यों PPI इतना जरूरी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये हम जो PPI कैलकुलेट करते हैं वो बेसिक यही पाइथागोरस थ्योरम ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये तो यही फॉर्मूले के बेस पे हम PPI भी निकालते हैं, और ये निकलता है पर इंच के हिसाब से। मतलब आपका अगर मान लो ये मैं अगर एग्ज्यूम कर रहा हूँ, ये है 27 इंच का जो मेरा मॉनिटर है, तो इस 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे, देन ये अगले 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे, ये डायगोनल वाइज ही निकलता है। तो ये एक हो गया। तब इसका अगर हम मुझे डायगोनल निकालना है तो H इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर स्क्वायर कर दूंगा बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा क्या, P, कितने पिक्सल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये तो इसको तो लगा ही रहने दो, P। अब मेरा है 2K, तो 2K का जैसे मैंने बताया आपको ऊपर, देखते हैं। तो ये 2560 एंड 4040, तो ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2560 का स्क्वायर देन 1440 का स्क्वायर, देन इसका आप मल्टीप्लाई करो 16। सो ये होता है
655,360 और देन इसका अगर ये होगा 2073600। तो ये दोनों का अभी स्क्वायर, अभी इसका सम करना है अपना कुछ 862720। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। सो इसका स्क्वायर रूट होता है 2937.20। सो ये हमारा आ गया हाइपोटेनस, मतलब ये डायगोनल पे कितने पिक्सल हैं ये आ गए हैं। अब हमको इंचेस है, अब हर स्क्रीन का अलग अलग होता है, तो एक स्क्रीन के लिए एक पर्टिकुलर स्क्रीन, जैसे मैंने यहाँ पे 27 लिया था, तो एक पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए कितना परफेक्ट पीपीआई होना चाहिए, तो उसको डायगोनल से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पे 27 इंच का है, तो डिवाइड बाय 27, 108.82। सो ये आ गया हमारा पीपीआई, ये आ गया 27 इंच डिस्प्ले का पीपीआई। सो ये अब मैं आगे बताता हूँ कि ये 108 है क्या। देखिए, किसी भी अच्छे स्क्रीन के लिए मेन चीज़ें क्या होती है कि पिक्सल अच्छा होना चाहिए। हम जब भी फ़ोन लेते तो उसका क्या लेते हैं, कितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा, कितनी अच्छी बढ़िया फ़ोटो लेगा, तो वो पीपीआई पे ही है, पिक्सल पर इंचेस में। अब जैसे ये 27 इंच का है, अगर आप इसमें, ये है 2K स्क्रीन, तो अगर आप इसमें फुल एचडी जो वो उसका रिजोल्यूशन होता है 1920x1080, ये फुल एचडी का है। ये वाली फ़ोटो अगर आप इसमें रखोगे, दिखेगी अच्छी, कोई बड़ी बात नहीं है, दिखेगी, लेकिन जब इसको आप जूम करोगे तो उसके पिक्सल दिखने लग जाएंगे, तो वो उसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि फट जाएगा, पिक्चर फट जाएगा। तो ये होती है पिक्सल पे डिपेंड करती है ये, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 108। और एक हेल्थी बॉडी तो नहीं बोल सकता, हेल्थी मॉनिटर के लिए कि अच्छी वीडियोस होनी चाहिए, अच्छी इमेज क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी, अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो ग्राफिक्स मुझे अच्छे दिखने चाहिए। आइडियल पीपीआई है कि इससे ऊपर अगर आपके स्क्रीन का पीपीआई है तो वो अच्छा मॉनिटर माना जाता है, जैसे ग्रेटर देन 100 से ऊपर अगर आपका कोई भी स्क्रीन का पीपीआई है, मतलब पिक्सल पर इंचेस, तो वो अच्छा है, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं, ले सकते हैं गेमिंग के लिए। वीडियो क्वालिटी अगर इन्हेंस करना, आपको कुछ देखनी है अच्छी क्वालिटी में, आप देखते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए 100 ppi से ऊपर ही ले सकते हैं। अब तो ये तो मैंने 27 इंच के लिए बता दिया। अब आप कमेंट करो कि फुल एचडी जो 24 इंच का होगा, वो फुल एचडी, मैं 2K की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल एचडी, तो उसका पीपीआई कितना आएगा ये कमेंट करो। और आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 24 स्क्रीन छोटा है, अगर मैं डिवाइड बाय इसको 24 से करूँगा तो पीपीआई बढ़ जाएगा जी, पीपीआई 120 अप्रॉक्स चला जाएगा, बढ़ जाएगा, वेल एंड गुड। 100 से ऊपर आप इसको भी ले सकते हो, बट 27 में मैंने अपने यूज़ के लिए लिया है, 27 इंच, तो आप ले सकते हो। अगर इसको ही आप अगर 32 पे चले जाओगे, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना आया है 2937.20। अब इसको डिवाइड बाय 32, मैं दोनों दिखाता हूँ, एक 32 का दिखाता हूँ आपको और फिर 24 का भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ रहा है 91.7 पिक्सल, ये 32 का है। अब सेम मैं 24 का दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आपका आ रहा है 22.38। तो ये वेल एंड गुड है, इसको आप प्रिफर, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो। वो लोग ले सकते हैं जिनको ग्राफिक्स का कुछ नहीं है, ग्राफिक्स उनको नहीं चलानी है, उनको कुछ गेमिंग नहीं खेलनी है, बस ऑफिस वर्क है, पीपीटी बनाना है, कोई MS एक्सेल चलाने हैं, ऑफिस वर्क डेली जो रूटीन रहता है वो टेस्ट वगैरह करना है या फिर पढ़ाने और लिखाने का, तो वो आप ले सकते हो। अब जैसे ये वाली स्क्रीन है, अब ये देख रहे हो कितनी बढ़िया, मैं थोड़ा, मेरे पास टेप है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अगर मैं डायगोनली इसको अगर लूँ, सेवेंटी 75 इंच की स्क्रीन है ये है 75 इंच की स्क्रीन। अभी थोड़ा इसका कैलकुलेट करता हूँ मैं। अभी आप ये देखोगे, ये है हमारा 75 इंच की स्क्रीन, सिंपल, और ये है के में, ये 4K है, 75 इंच स्क्रीन 4K है। अब अगर आप इसका कमेंट करो, मैं तो अभी बताऊंगा, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, PPI इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में जितने पिक्सल रहेंगे, बेस में जितने रहेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंचेस जितनी आपकी स्क्रीन है। तो ये 75 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी आप ये कैलकुलेट करो।
तो इसका जो पिक्सल आएगा वैसे बहुत 75 इंचेस है तो बहुत 100 से ऊपर आ सकता है। मैं अभी कोई हवा में बात नहीं करूँगा, आप निकालो और कमेंट करो। तो ये डिपेंड करता है PPI पे कि आपका स्क्रीन अच्छा है या नहीं है। तो ये बात होगी पिक्सल। अब यहाँ पे आप देखो PPI एग्जाम्पल है। अब किसी का 1 PPI है तो 1 इंच में 1 ही पिक्सल है। मान लो ये 1 ही इंच का है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये अगर 75 इंच का है तो इस 1 इंच में 1 ही पिक्सल है, ये है 1। अब किसी 1 इंच में 2 पिक्सल होंगे, ये स्क्वायर फीट वाइज चलता है तो वो आप देख सकते हो 2 पिक्सल है। तो अगर कोई आप इमेज बन रहा है यहाँ पे तो 1 ही पिक्सल का इमेज बनेगा, एक सिंपल। इसमें 4 चीज़ें रहेगी, आधी इमेज इसमें बनेगी, आधी इमेज इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, फिर कंबाइन होकर एक इमेज आपको दिखेगा। सेम यहाँ पे 4 PPI में तो इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, इसमें बनेगी, पूरा हर एक एक पिक्सल के मिनी पिक्सल में भी जो रहेंगे कुछ इमेजेस के स्लॉट रहेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। सेम 8 पिक्सल में इतने बड़े दिखेंगे। तो ज़्यादा PPI से क्या होता है, डेंस इंटेंसिटी बढ़ती है PPI की, मतलब पिक्सल की। तो जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी क्लियर विजिबिलिटी, इतनी क्लियर पिक्सल की क्वालिटी, उतने कलर कोडिंग आपको दिखेंगे। तो आपने देखा होगा जिसको जो गेमिंग वोमिंग खेलते हैं तो उनको कभी कभी रिफ्रेश रेट भी आता है, रिफ्रेश रेट, देन कलर कोडिंग भी आता है 24 ऐसा कोई। तो रिफ्रेश रेट इसके है कि पिक्सल को रिफ्रेश होने में कितना टाइम लगेगा, किसी को 1 सेकंड, किसी को 1 ms मिली सेकंड। तो वो इस पे डिपेंड करता है PPI पे। तो अभी आपने देखा कि PPI कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेम यही एग्जांपल एक और है कि 10 पिक्सल का रहेगा तो वो इमेज ऐसी दिखेगी, 20 पिक्सल का रहेगा तो ऐसी दिखेगी, एंड 100 का रहेगा तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा क्लियर कौन सा दिख रहा है ये, क्योंकि ये 100 छोटे छोटे माइक्रोन पिक्सल से मिलके एक इमेज बनी हुई है। तो ये है क्वालिटी। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी मैं आपको मॉनिटर के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कुछ उसकी फंक्शनैलिटी, और वाई मैंने 2K क्यों लिया है वो तो आपको बता ही दिया है, एंड थोड़ा बहुत और भी फैक्टर है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यस, आपको थोड़ा PPI के बारे में तो थोड़ा पता चल गया होगा। सो अभी हम बात करते हैं जो मैंने मॉनिटर लिया है सैमसंग ओडिसी 27 इंच 2K डिस्प्ले। PPI जो है वो आपको पता चल गया 108, जो 100 से ज़्यादा PPI के रहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गेमिंग के लिए मूवी देख रहे हैं तो वो लो, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आपका सिर्फ डेली ऑफिस वर्क है या फिर आपका कुछ बजट भी अच्छा है और ऑफिस वर्क आप फ्यूचर में जाके वीडियो एडिटिंग या जो भी कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 100 PPI से ज़्यादा लें। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड थोड़ा बताता हूँ कि PPI कैसा इफेक्ट करता है। तो चीज़ है, हम जब बैठते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो ये मेरी स्क्रीन है और यहाँ मैं बैठा। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम एकदम डेस्कटॉप है या मॉनिटर है उसके लगभग डिस्टेंस है लगभग 2 फीट या 2.5 फीट के अपार्ट बैठते हैं। तो इतने पास में अगर हम कुछ चीज़ देखते हैं ना, तो अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर इमेज हो या फिर स्क्रीन हो, तो उसके पिक्सल हमको दिखने लग जाएंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक इमेज ओपन करता हूँ। जैसे एक मैं इमेज ओपन कर रहा हूँ, जैसे ये देखो, ये मैं करता हूँ इसको जूम। तो ये देखो, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये इसमें शायद रिकॉर्डिंग में इसमें पता चल रही है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पिक्सल इसके दिखने लग गए हैं क्योंकि ये इमेज फुल HD नहीं है, थोड़ा कम है। अगर मैं 2K का देखता हूँ, देखिए 2K है तो उसके कम के जो इमेज रहेंगे वो आपको बराबर थोड़े क्लियर नहीं दिखेंगे। लेकिन 2K स्क्रीन में क्या होता है कि कुछ, अभी तो हर जगह AI है, तो वो क्या करते हैं, एडजस्टेबल फोटो आते रहते हैं कि जैसी आपकी स्क्रीन रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगे, रिजोल्यूशन जो भी रहेगा। तो एक मैं आपको 2K इमेज, अभी यहाँ से तो मैं एक आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो ये एक इमेज है। अब ये देखो, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखो, ये मुझे ये इमेज की क्वालिटी ही जैसी है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक भी पिक्सल दिख नहीं रहे हैं। ये देखो, एक भी इसके एज दिखाता हूँ मैं, ये और जूम करता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक्सपेंडेबल जूम कर दिया जितना जूम हो सकता है, लेकिन इसके एजेस मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि एक एक लाइन के है, वो पिक्सल वाले दिख नहीं रहे जो ब्लर दिखते हैं। तो ये फ़ायदा होता है 2K एंड 4K जो बड़ी रिजोल्यूशन वाले जो स्क्रीन रहते हैं उसमें फ़ायदा होता है। तो ये मेरा लैपटॉप था। इसके बाद इसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स में बता देता हूँ। देखिए मेन चीज़ें वही है, एक
एक तो वो PPI जो बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं अगर कोई एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर जो भी कर रहा हूँ तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहे फोटो, थोड़े ब्लर दिख रहे हैं ये अदरवाइज। उसके बाद आप पिक्चर क्वालिटी मेन है अभी के टाइम में कि आपके जो भी आप अगर मोबाइल से फोटो लेते हो तो ज़्यादा मेगापिक्सल के हो जाते हैं क्योंकि क्लैरिटी रहती है। तो आप अगर लो डल पे कलर कोडिंग भी आपको नहीं दिखेगी, डल मॉनिटर पे करोगे, डिस्प्ले पे करोगे तो कलर कोडिंग भी नहीं दिखेगी। तो एक गलत इंप्रेशन है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा हल्का ब्लू दिख रहा है लेकिन हम जब पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तो ग्रीन दिख रहा है मुझे, तो सेम वही इफेक्ट होता है जो कम PPI वाले होते हैं। ये था मेरा मॉनिटर सो जो मैंने परचेस किया है मैं नागपुर से, एंड क्योंकि मैं नौकरी रहता हूँ एंड मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है। ऑनलाइन ना लेने का रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न है कि ऑनलाइन लेता फिर वो 1-2 हफ्ते में आता, देन उसको फिर डिलीवरी में अगर डैमेज हो जाते हैं तो फिर मुझे भाई फिर रिटर्न करो फिर आएगा, फिर उसमें लगभग 15 दिन चले जाता है। दूसरा कि ऑनलाइन लेने में मुझे सिर्फ मॉनिटर मिलेगा और जो भी इसके अंदर जो बॉक्स में रहेगा वो सिर्फ चीज़ें मुझे मिलेगी। अब यहाँ मैंने दुकान पे लिया है, शॉप में लिया है सैमसंग के, तो वहाँ मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो मुझे ऑनलाइन रेट जो दिखा रहा था उसके कम में मिल गया है। देन इसके साथ में मैंने चीज़ें भी ली है। एक तो इसमें DP केबल आता है, तो मैंने DP केबल हमारे जो आजकल के लैपटॉप जो आ रहे हैं उसमें कनेक्ट होता नहीं है, तो या तो आप कनेक्टर लो या फिर HDMI पोर्ट लो, तो मैंने HDMI केबल ले लिया है, वो एक फ़ायदा हुआ। इसके साथ आपको बैग भी मिल जाता है, जो भी आपका वो डिपेंड करता है कि इसके शॉप वाइज कैसा है आपको देते हैं। बाकी ये चीज़ें मैंने ली है। सो मेरा लैपटॉप मेरा ये 27 इंच, बट मेरा कर्व है। वाह, कर्व लेने का कोई फैक्टर ये नहीं है कि देखिए ये बार बार चीज़ें लेती नहीं है, और बार बार अगर ले लेते हो तो 5-6-10 साल या फिर जब तक डैमेज नहीं होता यही रहता है। तो एक शौक भी था कि कर्व लें, भैया भी बोल रहा था कि कर्व लेते हैं क्योंकि हमारे पास लैपटॉप 3-4 है, फ़ोन है, आईपैड है, तो सब फ्लैट है, तो कर्व लेते हैं इस बार। तो वो मैंने एक ट्राई किया है। सो यस, ये वाला है। सो ये है, ये आपको दिख रहा है सैमसंग 27 इंच ओडिसी G5 2K कर्व मॉनिटर QHD, इसको क्वाड हाई डेफिनेशन भी बोलते हैं 2560, और ये 1440 100R रेडियस है। जो इसका ये कर्व है वो इसका वो रेडियस दिखाते हैं कर्व। 165 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1 ms इसका वो है फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज। इसका रिस्पॉन्स टाइम है 1 मिलीसेकेंड। 300 निट्स पोर्ट है इसमें, HDMI पोर्ट, DP हेडफोन, और एक और पोर्ट है USB वाला, वो भी पोर्ट है। इसमें DP केबल मिलता है। HDR10 फ्री सिंक, और ये इसका वो है ब्लैक लिया मैंने, तो यहाँ पे ये आपको इमेज दिख रहा होगा, कर्व है इसमें। बाकी इसका बैकग्राउंड दिखाऊँ मैं आपको तो ये है, इसमें आपको 4 पोर्ट मिल जाते हैं, HDMI, हेडफोन जैक और डिस्प्ले पोर्ट, पावर केबल भी मिल जाता है। और ये इसका टी टाइप, टी मतलब इसको बोलते हैं ट्राईपोड, इस टाइप का स्टैंड है। एंड इसके बाद यहाँ आपको फीचर मिल जाएंगे, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। सो ये है। अब ये तो पूरी बात हो गई मॉनिटर के बारे में। अब इसके हर मॉनिटर के कुछ प्रो होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो वो मैं चीज़ें बताता हूँ। तो पहला इसका प्रोज है कि ट्रस्टेड ब्रांड है, सैमसंग है। दूसरा 2K इंच 17, ये मैंने लिया है 17,500 रुपीज़ में, 17,500 में। तो ये 2K मिल जाता है, 2K रिजोल्यूशन का स्क्रीन मिल जाता है 17,500 में। देन इसके बाद ब्राइटनेस, इसमें ऑप्शन है कि आप ब्राइटनेस चेंज भी कर सकते हो। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसका, फास्ट चलेंगे, स्मूथ चलेंगे। जैसे मैं ये मेरी स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन, तो मैं जैसे जैसे ये स्विच करता हूँ ना, तो मेरे को कुछ भी लैग नहीं होता है, कुछ भी लैग नहीं होता है बराबर। जैसे यहाँ से मैंने यहाँ स्विच किया, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ये एक प्रॉफिट है। देन इसके बाद 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, जो फ्लिकर का है वो भी इसी में दिखाता है कि यहाँ से यहाँ जैसे स्विच करोगे तो 1 मिलीसेकंड ही लगता है। फ्लिकर फ्री है। अब जैसे मैं आपको कैमरे में दिखा दूंगा शूट करके, जैसे हम लाइट को शूट करते हैं तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती है, वो हमारे फ़ोन में कैप्चर होता है, हमारी आंखें नहीं देख पाती है। तो अगर मैं इसको मैं दिखाऊंगा तो कुछ भी फ्लिकर नहीं होता, फ्लिकर फ्री है, वो स्मूथ पूरा चलता है। देन स्क्रीन साइज चेंजेस, यस, ये 27 इंच का इसमें ऑप्शन है कि आप 24 इंच भी बना सकते हो, 23, 17, 16 जो भी इंच, कुछ होगा नहीं, ये तो इतने साइज की रहेगा जितना बना हुआ है। इसके स्क्रीन में जो डिस्प्ले रहेगा वो आपको कम साइज में दिखेगा, डायगोनल वाइज। देन आई सेवर मोड है इसमें, वो अकॉर्डिंग टू डे नाइट वो आई सेवर मोड ऑन हो जाता है। देन इसमें 4 स्लॉट है, बाकी सब में स्लॉटें नहीं आती है। जैसे DP स्लॉट है इसमें, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, USB, हेडफोन स्लॉट है, ये स्लॉट है, बाकी सब में 1-2 ही आती है। सेट स्क्रीन ऑफ टाइम, इसमें स्क्रीन टाइम भी आप सेट कर सकते हो। अगर मैं इससे दूर जाता हूँ या फिर कुछ मेरा मूवमेंट नहीं रहता है स्क्रीन पे 5 मिनट 10 मिनट, तो अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ये इसके कुछ प्रोस से। अब कॉन्स की बात करते हैं, जो मेन फैक्टर है। फर्स्ट, नो हाइट एडजस्टमेंट, यस,
इसके कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं, ना ये राउंड होता है, कुछ नहीं होता है। जहां आपने एक बार रख दिया स्टेबल हो गया। बाकी वो आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से हैंडल खरीद के इसमें बाद में लगा, वॉल माउंट होता है तो आप वहां भी लगा सकते हो। नो टिल्ट भी नहीं होता है, जैसे ये ऊपर नीचे भी नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं, अब ये थोड़ा स्क्रीन जैसे आगे पीछे होती है डिग्री वाइज, तो वो भी नहीं होता है। देन 17,500 2K स्क्रीन कर्व, महंगा भी है। बाकी और ब्रांड भी लोगों लेनोवो एसर, तो वो इससे कम में भी 2K तो नहीं मिलेगा, लेकिन कर्व डिस्प्ले मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है जो मुझे कौन सा लगता है कि इसमें होना चाहिए यार, इतना पैसा ले रहे, तो फर्स्ट स्पीकर नहीं है इसमें, नो स्पीकर। अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो तो या फिर लैपटॉप में स्पीकर होगा तो वहां से साउंड आएगा, या फिर एक्सटर्नल स्पीकर लगाओ। जैसे ये मुझे ऑफिस से मिला हुआ था, तो मैं यहाँ पे मेरा रखा हुआ है, तो मैं इसी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये है कि इसमें बाहर पीछे कुछ भी स्पीकर नहीं है। माइक का स्लॉट दिया है, तो अगर आपका हेडफोन है तो वो आप लगा सकते हो, वहां से आप सुन सकते हैं। ओनली स्क्रीन और नॉट कॉन्शियस, तो ये पूरा एक डिब्बा है, ओनली स्क्रीन है सिर्फ। अगर इसको आप सीपीयू से, या आपके पास सीपीयू है तो वेल एंड गुड, आप कनेक्ट करके चला सकते हैं। अगर आपके पास सीपीयू नहीं है तो जब तक लैपटॉप से आप कनेक्ट नहीं करोगे, या कुछ नहीं, ब्लैक स्क्रीन कुछ भी नहीं चलेगा, तो ये पूरा डिब्बा है। तो ये थे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सैमसंग ओडिसी 27 इंच 2K कर्व डिस्प्ले में इसको, मॉनिटर में इसको डिस्प्ले ही बोलता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले ही है, डिब्बा ही है, बाकी कुछ नहीं है। सो ये थोड़ा था कि क्यों मैंने ये लिया। एंड देता हूँ 17,500, ये मुझे मिला है, अभी बढ़ जाएगा, अभी तो बिग बिलियन डे सेल भी आ रहा है, तो वहाँ पे कम भी हो सकता है। सो जरूरी नहीं है आप यही लो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बजट है 17 तक, 20,000 तक, और आप 2K का 7, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको कुछ 4-5 मॉनिटर के बारे में बता दूंगा कि कौन से मॉनिटर आपको लेने चाहिए अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या फिर गेमिंग खेल रहे हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा। तो इसके बाद में वो वीडियो बना दूंगा। एंड उसके डिस्क्रिप्शन इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई परचेज अ सैमसंग ओडिसी 27 इंच डेस्कटॉप मॉनिटर।